नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप लोगों को एक ऐसा चीज़ मैं आज थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ, जो कि होलिका दहन कब होगा। सबको कंफ्यूज में है कि होलिका दहन कब होगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण भी लग रहा है और प्रदोष भी लग रहा है। तो प्रदोष काल में कब होलिका दहन किया जा सकता है? तो शास्त्र के अनुसार पंडित लोगों ने बताए हैं कि होलिका दहन 2 या 3 मार्च जाने सही तारीख का मुहूर्त और चंद्र ग्रहण का प्रभाव, ये प्रभाव किसको पड़ता है, नहीं पड़ता है और क्यों पड़ता है। तो चंद्र ग्रहण जो होता है उसका सूतक कैसे लगता है, किसको क्या, किस राशि में क्या अपना इस वीडियो में आप लोग को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग को मैं बता रहा हूँ, जैसे साल का 2026 में होलिका दहन की उसका प्रक्रिया एक होता है, जो उस प्रक्रिया के बारे में जो कि बता रहे हैं कि दहन की तारीख को लेकर लोगों को काफ़ी असमंजस को मैं दूर करता हूँ, क्योंकि इसमें शास्त्र बताता है कि जो स्थिति बनी हुई है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन हमेशा फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को प्रदोष काल में किया जाता है। और पंचांग के अनुसार, गणना के अनुसार इस वर्ष 2026 में पूर्णिमा तिथि 2 मार्च को 2026 की शाम 5:55 शुरू होगी और 3 मार्च 2026 को शाम 5:07 तक, यानी कि शुरुआत होंगे 2 मार्च 2026 को शाम 5:55 शुरू होगी और 3 मार्च 2026 शाम 5:07 तक वो रहेगी। तो समाप्त होने के जो प्रक्रिया आप लोग को बताए, शास्त्रों के नियमों को, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए इस बार यानी कि इन साल 2026 में स्थिति को देखते हुए इस बार होलिका दहन 2 मार्च को ही किया जाना शास्त्र सहमत बताती है। क्योंकि शास्त्र के अनुसार भी कोई भी चलता है हमारे हिंदू पंचांग में, तो ये उसी के अनुसार बताया जाता है कि होलिका दहन 2 तारीख को शाम को ही किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, होलिका दहन के लिए 2 मार्च की तारीख चुनने के एक बड़ा कारण भी है। क्या कारण है? यानी कि 3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण भी है। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी लगता है, जिसके कारण से कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। तो वही बताते हैं कि पंचांग पंडित लोग बताते हैं कि 3 मार्च का साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिसके कारण होलिका दहन 3 मार्च को नहीं होगी। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य या उत्सव, यानी कि शुभ कार्य, किसी भी प्रकार का शुभ कार्य या मंगलमय कोई भी शुभ का काम कार्य करने का वो अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण से होलिका दहन 2 तारीख को शास्त्रों के अनुसार माना गया कि 2 तारीख को शाम को होलिका दहन होना चाहिए। उस दिन की भी किसी प्रकार के का मांगलिक, यानी कि जो शास्त्र के अनुसार मांगलिक कार्यक्रम होता है वो नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अशुभ, अगर आप किसी प्रकार का उस दिन अगर कार्य कर देते हैं तो आपका कोई अप्रिय घटना घट जाती है, तो आप लोग का थोड़ा मन में या सबका मन में संकोच रहता है कि ये घटना घट गया, इसलिए नहीं किया जा सकता है, नहीं करना चाहिए और शास्त्रों के अनुसार वर्जित किया गया है। ग्रहण के साथ, चूंकि कहता है ग्रहण के साये, जो साये होता है किसी के साथ में जो होता है कि साये के साथ चला गया, तो ग्रहण के साये के कारण ही रंगों वाली होली या धुलंडी, किसी प्रकार का वो रंग होता है, वो कृष्ण भगवान राधा रानी के साथ जो वृंदावन में होली खेलेंगे, तो ये शुभ कार्य नहीं होगा, जिसके कारण से एक दिन आगे
खिसक गया कि एक दिन पीछे चला गया, एक दिन पीछे कर दिया गया है, इसलिए वो उस दिन नहीं होगा। आप पूरे देश में 4 तारीख को यानी कि 4 मार्च 2026 को उत्सव मनाएंगे, होलिका मनाएंगे आनंदपूर्वक सबको। इस प्रकार होलिका दहन के समय भद्रा का साया भी रहेगा। होलिका दहन जो होगा ना उसमें भद्रा का साया भी रहता है। जो कि भद्रा होता है वो बहुत कठिनाई होती है, बहुत खतरनाक होता है, इसलिए उस रोज नहीं किया जाता है, जिसे शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है। पंडितों लोगों ने बताया है कि उस रोज वर्जित किया जाता है, उस रोज नहीं करना चाहिए, इसीलिए उस रोज होली उत्सव नहीं होगा। तो भक्तों आप लोग को ये थोड़ा बताते हैं कि सलाह दी जाती है वे भद्रा काल की समाप्ति के बाद ही दहन की प्रक्रिया संपन्न। भद्रा काल जो है, भद्रा काल वो समाप्त हो जाता है, समाप्त होने के बाद ही होलिका दहन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। यही बताते हैं पंडित लोग कि भद्रा काल में नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के प्रदोष काल में दहन करना सबसे उत्तम होता है। फिर ये बताते हैं पंडित लोग जो प्रदोष काल में होता है होलिका दहन करने से ये बहुत शुभ माना जाता है। क्यों कि जितना भी ग्रह होता है, जो भी कुछ दुष्ट दुराचार होता है, तो होलिका दहन के साथ वो दहन होकर के जला के राख हो जाता है, इसलिए उसे शुभ माना गया है। तो दोस्तों ऐसा है कि अच्छाई जो बुराई है वो जल के खत्म हो जाएगा, अच्छाई आ जाएगा, अच्छाई की जीत होती है, बुराई की हार होती है, राख हो जाता है। इसी प्रकार बताते हैं कि ग्रहण के कारण पैदा हुई भ्रम की स्थिति में विद्वानों का मत स्पष्ट से लिखा गया है कि धार्मिक परंपराओं का निर्वहन ग्रहण पूर्व से कर लेना चाहिए। कोई भी अगर अनुष्ठान करते हैं, कोई भी धर्म आस्था या पूजा पाठ करते हैं, तो उससे पहले कर लेना चाहिए, वो समाप्त हो जाता है, इसलिए उस दिन नहीं करना चाहिए। तो आप अपनी पूजा और दहन, दोस्तों जैसे कि पूजा और दहन जो कुछ भी होता है सब तैयारी के साथ 2 मार्च की शाम के लिए बहुत अच्छा होता है। ये शास्त्रों बताते हैं कि 2 मार्च के शाम में ही ये होलिका दहन हो जाना चाहिए, करना चाहिए। ग्रहण के नियमों और सूतक का पालन करें और फिर 4 मार्च को रंगों का उत्सव आनंद लें। 4 मार्च को होली की उत्सव मनाएं, आनंद लें, पूरा गीत धूमधाम से होली मनाएं। जैसे रघुवीर होली खेले तो पूरा भगवान भी होली खेलेंगे उसमें, इसलिए उस दिन करना चाहिए, क्योंकि सूतक भी समाप्त हो जाएंगे, सूतक भी नहीं रहेगा। ठीक है, इस बार की चंद्र ग्रहण राशि यानी कि भारत में पूरा भारतवर्ष में दिखेगा चंद्र ग्रहण पूर्ण ग्रास है, तो सतर्क रहेंगे। इसमें एक ये भी बताते हैं पंडित लोग, जैसे कि सुखदेव पंडित जो बताए थे कि जितने भी माँ बहन हैं जो गर्भ धारण किए हैं उनके लिए बहुत कठिनाई, बहुत परीक्षा होती है, वो सतर्क रहें, कहीं ना खो जाएं, इधर उधर ना घूमें, कोई काटाकाटी ना करें, उसको शांत से भक्ति भाव से सीधे भगवत गीता का पाठ सुने, भगवान का गुणगान सुने, राम नाम का नाम लें, तो उससे अच्छा होता है। अगर उस दिन में चंद्र ग्रहण के दिन में कोई अगर साधना करना चाहते हैं तो वो पानी में डूब के, मतलब एक जो गला तक पानी में घुस करके और पूरा वो साधन करेंगे तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है, वो साधन पूर्ण होता है। जिस चीज़ के लेकर के वो साधन करना चाहेंगे उसको परिपूर्ण होगा, और वो जब भी वो मंत्र पढ़ेंगे उसका 100% क्या 200% तक उसका पूर्ण होता है, वो मंत्र बहुत ही काबिल होता है। तो दोस्तों अगर जो साधन करना चाहते हैं, साधन करते हैं, आप लोग जरूर कीजिएगा। तो प्रेम से एक बार बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो मैं फिर बताता हूँ कि शुद्धिकरण कहता है, शुद्धिकरण के महत्व को दर्शाता है। होलिका आपके जीवन की सभी नकारात्मकताओं को, जितना भी नकारात्मक होता है घर में, जल कर भस्म हो जाता है, राख उसके साथ। तो इसलिए वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दिन बताता है। तो 4 तारीख को होली होगा। इस मंगल कामना के साथ होली त्यौहार के लिए आप लोग के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और आप लोग जरूर इस वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट में जरूर बताएंगे कि दोस्तों ये कैसा लगा। ये बहुत ही शुभ
मौसम। श्री कृष्ण भगवान वृंदावन में राधा रानी के साथ होली खेलेंगे, उत्सव मनाएंगे, तो 4 तारीख मनाएंगे। तो क्यों नहीं दोस्तों, हम लोग भी भगवान के साथ साथ में गुणगान गाएंगे और 4 तारीख को होलिका मनाएंगे। ध्यान रहे, सतर्क रहे और ग्रह के ग्रह के दिन में कोई पूजा पाठ ना करें। ग्रह के समय में कोई नकारात्मक कार्य ना हो घर में, इस प्रकार ना करें। तो शास्त्र के अनुसार बताया है, जिस तरह वो पालन करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।